Good evening, everyone. Welcome back to English with Karthik Sir official YouTube channel. This is your mentor Karthik Gupta. I hope so all of you are well and doing well. तो लेट्स स्टार्ट द सेशन. हम सेशन को कर लेते हैं स्टार्ट. आपको पता है ये वॉकैब वाइब्स का सेशन डेली रात 9 बजे आपको मिलता है. कभी कभार लेट हो जाता है लेकिन आपको मिलता ज़रूर है. तो आज का ये हैशटैग नंबर है जो 23 है और 23 सेशन के लिए आपको ने जितना सपोर्ट किया है, इतना सपोर्ट बनाए रखा है, इसको इस बात के लिए तहे दिल से धन्यवाद. और आज के सेशन में हम कवर अप करेंगे हमारा डेली वो 5 वर्ड्स हैं, 5 इडियम्स, 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड 5 वर्ड्स. तो चलिए आइए लेट्स स्टार्ट द सेशन. हम बिना किसी देरी के सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं. कहते हैं मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं. मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं. देखते हैं कल क्या होगा, हौसले भी तो जिद्दी हैं. वेलकम टू इंग्लिश विद कार्तिक सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल. चलिए, ये सेशन एग्जैक्टली में कौन कौन से एग्जाम्स के लिए यूजफुल है. ये सेशन बीपीएससी, केवीएस, एनवीएस, डीट्रिपल और सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, स्टेनो और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. इसमें बीपीएससी के अलावा ईएमआरएस है, आपके जितने भी आपके टेट एग्जाम होते हैं, एसटेट एग्जाम होते हैं, सबके लिए सेशन यूजफुल है. तो चलिए आइए स्टार्ट कर लेते हैं सेशन को. इसमें हम क्या क्या कवर अप करने वाले हैं. इसका कंटेंट आपके पास रहने वाला है 5 वर्ड्स, 5 इडियम्स, 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. ओके, चलिए स्टार्ट करेंगे कहानी को. स्टार्ट करेंगे. सो आपको पता है इस सेशन का नाम हम क्या कहते हैं सर. इस सेशन को हम कहते हैं सर ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन. इस सेशन को ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन क्यों कहा जाता है, डेली डेली तो मैं बताने वाला हूँ, मैं से नहीं हूँ. आपको पता है इसे हम क्यों इस ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन कहते हैं. चलिए, तो आपको आज हम बात करेंगे जो आपने लास्ट टाइम कुछ वर्ड्स को पढ़ा था. क्विक रिवीजन लेते हैं. एक वर्ड होता है सर जिनोम. सर जिनोम का मतलब क्या होता है, आप मुझे कमेंट करके बताएं या फिर मैं बताता हूँ. तो मैं बताता हूँ आपको. जिनोम का मतलब होता है कि जिसकी हाइट कम होती है. ठीक है, ड्वार्फ कह सकते हैं आप. क्या कह सकते हैं सर, ड्वार्फ कह सकते हैं. एक वर्ड होता है सर शिमर. शिमर का मतलब होता है सर शाइनिंग करना, चमकना. जेनेथ का मतलब होता है पीक, हाइट. इसी को आप पिनेकल, क्लाइमैक्स भी कह सकते हैं. स्प्लेंडेड का मतलब होता है शानदार होना. स्प्लेंडेड को आप स्प्लेंडर बाइक से याद रख सकते हैं. जो स्प्लेंडर बाइक होती है वो गाँव में, शहरों में, हर जगह होती है क्योंकि वो शानदार बाइक होती है. डिलाइट का मतलब आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं. चलिए आगे हम बात करते हैं. तो आज की क्लास का वर्ड, आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं. पहला वर्ड आता है डोंटलेस. डोंट को हम याद रखेंगे डांट से. कैसे याद रखेंगे सर, डांट से. अब आपको डांट नहीं पड़ रही है, यदि आप डांटलेस है तो इसका मतलब क्या है, आप डोंटलेस है. तो डोंटलेस का मतलब क्या होता है सर, एकदम बोल्ड होना, ब्रेव होना. ओके. और वहीं पर यदि जैसे कि आपको पता है राजा जो किंग अकबर जो थे वो कैसे थे सर, डोंटलेस थे. ओके. चलिए, इसका मतलब होता है सर ब्रेव होना या फिर निडर होना. चलिए इसके हम और बात पर करेंगे. तो जैसे कि इसी को हम करेजियस भी कह सकते हैं, बोल्ड भी कह सकते हैं, फियरलेस भी कह सकते हैं, प्लकी भी कह सकते हैं, ऑडसियस कह सकते हैं, वैलियंट कह सकते हैं, ब्रेव, हीरोइक, डेयरिंग भी कह सकते हैं. इसके एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे. इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या. Despite the harsh weather and treacherous terrain, the dauntless explorer continued his journey up the mountain. तो dauntless जो है वो एक नाउन के पहले आ रहा है. इसका मतलब ये हुआ कि dauntless जो है वो एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है. ठीक. चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं. आज की क्लास का सेकंड वर्ड है लुगुरियस. आपको पता है यूपी में कहावत होती है, लुगुरियस का मतलब क्या होता है, जो लुगाइयों में लगा रहता है वो लुगुरियस होता है, मतलब वो दुखी हो जाता है. तो इसका मतलब होता है सैड होना, डिजेक्टेड होना, डिसमल होना. ओके. इसकी को हम कहते हैं सर ग्लूमी. ग्लूमी को हम गम से याद रख सकते हैं. रिजेक्टेड, जब उसने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्ट तो तुम हो जाते हो उदास. ठीक है. इसी को हम मेलनकॉली कहते हैं. क्या कहते हैं सर, मेलनकॉली कहते हैं. मेलन का मतलब कहीं पर भी मेल वर्ड आ जाए तो नेगेटिव वर्ड होता है. मॉर्नफुल का मतलब क्या होता है, जब कहीं पर मौन हो, इसका मतलब शांति होती है. जब कहीं पर किसी के मखाने फिक चुके, ठीक है, वहां पर सब लोग मौन खड़े हो, तो इसका मतलब होता है मॉर्नफुल का मतलब होता है दुखी होना. डोलीफुल होता है, एक वर्ड होता है सॉम्बर. सॉम्बर को आपको पता है हम कैसे याद कर सकते हैं सर, स्वयंवर से याद रखते हैं. जब किसी का स्वयंवर होता है तो उसे हम सॉम्बो कह देते हैं. स्वयंवर अक्सर दुख का भी कारण बन सकता है. एंड डोलोरस, जिसके डोलो सोले बना के आ जाता है तो हमें उससे बड़ा उदास होती है देख के कि यार उसकी तो डोले सोले. तो इसी को हम कहते हैं डोलोरस. चलिए आगे हम बात करते हैं. आज की क्लास का थर्ड वर्ड है इमर्ज. सर इमर्ज का मतलब क्या होता है. इमर्ज का मतलब होता है मर्ज हो जाना, मतलब अचानक से प्रकट हो जाना. जैसे कि आपको पता है महाभारत का एक केस, महाभारत का एक प्लॉट, आपको एक सीन याद आता होगा जहां पर भगवान श्री इमर्ज हुए थे. तो इमर्ज का मतलब होता है प्रकट होना, अपीयर होना. इसी को कहते हैं अपीयर हो जाना, कम अप. ओके, अराइज होना. या फिर एक बहुत प्यारा सा कॉमन सा वर्ड होता है पॉपअप. क्या होता है, पॉपअप.
तो पॉपअप आपने देखा होगा कि जो फोन वगैरह होते हैं तो उसमें पॉपअप का ऑप्शन आता है, तो पॉपअप का मतलब होता है सर इमर्ज होना। ओके, चलिए, अचानक आप फोन चला रहे होते हैं और उसका पॉपअप आ जाता है और तुम्हारा दिमाग खराब हो जाता है। आफ्टर आवर्स ऑफ डिबेट अ क्लीन विनर इमर्ज इन हीटेड पॉलिटिकल डिस्कशन, इट्स कॉल्ड इमर्ज। चलिए आगे बात करते हैं सर कैलामिटी। कैलामिटी को याद करने का तरीका है, अमेठी के अंदर कला है किसकी? आप एक लेडी को जानते होंगे, सुषमा स्वराज। सुषमा स्वराज, इसको हम दो पार्ट में तोड़ेंगे, कला प्लस में अमेठी। अमेठी के अंदर सुषमा स्वराज को एक कला थी कि वो अमेठी की कोई भी कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो उसको टैकल कर लेती थी। तो कैलामिटी का मतलब होता है संकट होना, विपत्ति होना, कैटास्ट्रॉफ कह सकते हैं, मिसफॉर्च्यून कह सकते हैं, या ट्रेजेडी भी कह सकते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं। तो एक बार क्विक रिवीजन लेने से पहले एक वर्ड पर और चलेंगे, एब्सकॉन्ड। सर एब्सकॉन्ड का मतलब क्या होता है? एब्सकॉन्ड का मतलब क्या होता है, इसे हम दो पार्ट में तोड़ेंगे, अब और कांड। और अब से लोग कांड करके क्या करते हैं सर? भाग जाते हैं। तो एब्सकॉन्ड का मतलब होता है फ्ली कर जाना, मतलब भाग जाना। और आपको पता है एक वर्ड रन अवे कर जाना या फ्ली कर जाना। ओके, और फ्ली करना है या फिर इसी को कहते हैं डी कैंप। वो कैंप छोड़कर क्या हो गया? डी हो गया, मतलब भाग गया। आपको पता है जो डीके, डीके का नाम सुना है आपने? डीके क्या करते हैं? भाग जाता है, भाग भाग भाग। चलिए इसी को हम कहते हैं सर स्केप करना, इसी को कहते हैं मेक ऑफ करना, स्किप करना, या टेक अ पाउडर। ओके, आपको पता है एग्जाम में आपके क्वेश्चन आता है कि सर फ्ली के साथ अभी लिख कर दे देता है वो, लेकिन आपको पता है फ्ली के साथ कभी भी हम अभी का यूज नहीं करते, ओनली फ्ली का यूज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि फ्ली का मतलब ही होता है रन अवे। और जब किसी वर्ड के अंदर ही अवे जिसके वर्ड के जो इंटरनल मीनिंग है वो ही अवे है, तो उसके साथ अवे लिखने की जरूरत नहीं होती। जैसे कि आपको यदि हम बात करेंगे, चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, लिखा हुआ है तो आगे हम बात करेंगे। तो डोंटलेस, डोंटलेस का मतलब क्या होता है सर? ब्रेव होना। लग्जूरियस का मतलब क्या होता है सर? सैड होना, डिजेक्टेड होना, मेलनकॉली होना। इमर्ज का मतलब होता है अपीयर होना, कम अप होना, या पॉप अप कह सकते हैं। कैलामिटी का मतलब होता है कोई भी संकट हो जाना, कोई विपरीत परिस्थिति आ जाना। एब्सकॉन्ड का मतलब हो जाता है सर फ्ली हो जाना। और फ्ली के साथ हम कभी भी रन अवे का यूज, फ्ली के साथ कभी भी हम अवे का यूज नहीं करते। चलिए आज के हम इंग्लिश ईडियम्स पे चलेंगे। स्टैंड ऑन ऑन फीट का मतलब क्या होता है? स्टैंड ऑन ऑन फीट का मतलब होता है, स्टैंड का मतलब होता है खड़ा होना, ऑन फीट का मतलब होता है कि अपने पैरों पर, एक व्यक्ति अपने पैरों पर यदि खड़ा है तो इसका मतलब वो इंडिपेंडेंट है। तो जब कोई व्यक्ति फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाता है, आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना, इसी को हम कहते हैं टू बी इंडिपेंडेंट। आफ्टर ईयर्स ऑफ रिलाइंग ऑन हिज पेरेंट्स, के काफी मतलब सालों के भरोसे के बाद पेरेंट्स के, राहुल फाइनली गॉट अ जॉब, राहुल ने जॉब ली एंड लर्न टू स्टैंड ऑन हिज ऑन फीट। चलिए अगले वर्ड पे चलते हैं, ऑल मून शाइन। ऑल मून शाइन का मतलब क्या होता है? यदि आपको लगता है कि सारे चंद्रमा चमकते हैं, नहीं, चंद्रमा एक ही होता है। तो यदि सारे मून चमक रहे हैं इसका मतलब वो एक इमेजिनेशन है, हेलुसिनेशन है, अनरियलिटी है। तो ऑल मून शाइन का मतलब होता है अनरियलिटी होना, मतलब मीन्स सच्चाई से कोसों दूर होना, मतलब फार फ्रॉम रियलिटी। हिज प्रोमिस ऑफ डबलिंग आर मनी इन अ वीक टर्न आउट टू बी कॉल्ड मून शाइन। ओके, चलिए आगे हम बात करते हैं। डोंट पुट ऑल वंस एग्स इन वन बास्केट। ओके, पुट का मतलब क्या होता है सर? रखना। ऑल का मतलब होता है सभी। वंस का मतलब होता है किसी के, एग्स का मतलब होता है अंडे। यदि आपने सारे अंडों को एक ही बास्केट में रख दिया और वो बास्केट गिर जाए तो सारा नुकसान हो जाएगा। यदि आपने सारे अंडों को चार पार्ट में रखा, एक बकेट गिर भी जाए, एक बास्केट गिर भी जाए, तो क्या नुकसान होगा? नहीं। इसका मतलब होता है कि अपनी सारी एनर्जी को एक ही प्लेस पर कभी भी नहीं लगाना चाहिए। डोंट पुट ऑल वंस एग्स इन वन बास्केट। ओके, इसका मतलब होता है किसी एक ही कार में अपनी सारी ऊर्जा एवं संसाधन को मत झोंको। ओके, एंड डोंट रिस्क एवरीथिंग ऑन द सक्सेस ऑफ वन वेंचर। यू शुड इन्वेस्ट योर मनी इन डिफरेंट प्लेसेस, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट सो यू माइट लूज एवरीथिंग। चलिए आज की क्लास का हमारा नेक्स्ट वर्ड है टू टेक टू टास्क। का मतलब होता है यदि आपने टास्क लिया और आपने पूरा नहीं किया, इसका मतलब होता है किसी को स्कॉल्ड करना, किसी को डांटना। ठीक है, इसी को कहते हैं रिप्रिमेंड करना, रिव्यू करना, टू स्कॉल्ड समवन। ओके, चलिए अगला वर्ड आता है सेल लाइक हॉट केक्स। का मतलब क्या होता है? आपको पता है हॉट केक्स जो होते हैं वो बहुत जल्दी बेच जाते हैं, क्योंकि यदि ठंडे होने के बाद उनकी कोई वैल्यू नहीं रहती। तो सेल लाइक हॉट केक्स का मतलब क्या हो जाता है कि अधिक मात्रा में बिकना, टू सेल क्विकली। द न्यू आईफोन इज सेलिंग लाइक हॉट केक्स, इट्स आउट ऑफ स्टॉक इन मोस्ट। ओके, तो चलिए ये क्विक रिवीजन लेते हैं। स्टैंड ऑन ऑन फीट का मतलब होता है इंडिपेंडेंट होना। ऑल मून शाइन का मतलब होता है फार फ्रॉम रियलिटी। डोंट पुट ऑल वंस एक्स का मतलब होता है कि डोंट नेवर पुट योर ऑल एफर्ट्स इन वन प्लेस। ओके, टू टेक टू टास्क का मतलब होता है स्कॉल्ड करना। सेल लाइक हॉट केक्स का मतलब हो जाता है बहुत तेजी से कोई भी चीज बिछ जाती है। चलते हैं, अब हम बात करते हैं सर इंसेक्टिसाइड। सर इंसेक्टिसाइड, इंसेक्ट का मतलब होता है सर कीड़े।
जहां पर कीड़ों की हत्या कर दी जाती है उसे इंसेक्टिसाइड कहते हैं, मर्डर ऑफ इंसेक्ट कहते हैं। ओके, एंड बात करते हैं कैनीसाइड। कैनी का मतलब क्या होता है सर? डॉग। ओके, कैनी का मतलब क्या होता है? डॉग। जहां पर डॉग को मार दिया जाता है उसे हम कैनीसाइड कहते हैं। अगला वर्ड आता है सर सुसाइड, जहां पर व्यक्ति, सू का मतलब होता है सेल्फ, जहां पर खुद की हत्या कर ली जाती है उसे हम कहते हैं सुसाइड, मर्डर ऑफ वन सेल्फ। आगे हम बात करते हैं होमिसाइड। होमिसाइड का मतलब क्या होता है? होम का मतलब होता है ह्यूमन। ओके, जहां पर मानव की हत्या कर दी जाती है उसे होमिसाइड कहते हैं। एंड जेनोसाइड का मतलब होता है एक पर्टिकुलर पर्पज से जब लोगों की हत्या की जाती है उसे हम जेनोसाइड कहते हैं। जैसे कि आपको पता है जलियांवाला बाग, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था वो एक जेनोसाइड था। ओके, तो द एक्ट ऑफ किलिंग अ होल ग्रुप ऑफ पीपल रेस, दैट इज कॉल्ड जेनोसाइड। आगे हम वर्ड पर चलते हैं। एक वर्ड होता है सर फ्रेटरीसाइड। सर फ्रेटरीसाइड का मतलब, फ्रेट का मतलब क्या होता है? फै, मतलब भाई की हत्या कर देना। ओके, मर्डर ऑफ अ ब्रदर, इट्स कॉल्ड फ्रेटरीसाइड। पिस्सीसाइड का मतलब क्या होता है सर? पिस्सी किसका साउंड दे रहा है? फिश का। पिस्सी किसका साउंड दे रहा है सर? फिस्सी का, फिश का। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा सर? फिश का साउंड यदि हम दे रहे हैं तो मतलब मछली की हत्या कर देना, इसे हम कहते हैं पिस्सीसाइड, किलिंग ऑफ अ फिश। ओके, आपको पता है एक वर्ड होता है बॉबी। आपको होता है बॉबी, जो साइंस में बॉबी जो वर्ड है वो गाय के लिए यूज किया जाता है, बॉबी साइड। ठीक है, तो इसी को कहते हैं सर गाय की हत्या करना। मतलब ये सारे वर्ड साइंस से लिए गए हैं। ओके, साइड का मतलब होता है हत्या करना। अगला वर्ड आता है सर मैरिटिसाइड। मैरिटिसाइड का मतलब क्या होता है सर? पति की हत्या कर देना, इसी को कहते हैं सर मैरिटिसाइड, किलिंग ऑफ वन हस्बैंड। एविसाइड, एविएशन का नाम सुना है आपने? एविएशन हम किसको कहते हैं? जहां पर चीजें उड़ती हैं, मींस पक्षी की हत्या कर देना, किलिंग ऑफ बर्ड्स, दैट इज कॉल्ड एविसाइड। चलते हैं। और यदि आप इस क्लास की पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, इंग्लिश विद कार्तिक सर को आप ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पर डेली बेसिस पर पीडीएफ जो है अपलोड कर दी जाती है। बाकी आपसे मुलाकात करेंगे नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच। एंड सेशन को लेकर लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे कि हमारा परिवार धीरे धीरे बड़ा होता रहे। और इंग्लिश विद कार्तिक सर मेरा नहीं है, ये आपका अपना एक परिवार है जहाँ पर हम सब मिलकर अपनी स्टडी करते हैं। बाकी और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि सेशन आपको कैसा लगा। चलिए, थैंक यू सो मच।